देवों और असुरों के बीच में घोर युद्ध हो रहा था। राक्षसों के शस्त्र और युद्ध कौशल के सम्मुख देवता टिक नहीं पाते थे। वे हार कर जान बचाने भागे। सब मिलकर महर्षि दत्तात्रेय के पास पहुंचे और उन्हें अपनी विपत्ति की कथा सुनाई। जीवन का रहस्य क्या है? जीवन का आखिर में सीक्रेट क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? इस भाव को प्रतीत करती हुई यह धार्मिक कहानी आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप यदि चैनल पर लगातार बने हुए हैं तो आपसे विनती है कि चैनल पर जरूर कमेंट करें। जीवन का रहस्य क्या है? देव और असुर आपस में घोर युद्ध से लड़ रहे थे। राक्षस के बल और युद्ध कौशल के सम्मुख देवताओं का टिक पाना मुमकिन नहीं हो रहा था। वे हार कर अपनी जान को बचाने लगे। सब मिलकर महर्षि दत्तात्रेय के पास पहुंचते हैं और यह अपनी आप बीती कथा सुनाते हैं कि हम आज असुरों के सामने अपने शस्त्र डाल रहे हैं। महर्षि ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, पुनः लड़ने को कहा। फिर लड़ाई हुई, किंतु देवता फिर हार गए और फिर जान बचाकर भागे महर्षि दत्तात्रेय के पास। अब की बार असुरों ने भी उनका पीछा किया। वे भी दत्तात्रेय के आश्रम में पहुंचे। असुरों ने दत्तात्रेय के आश्रम में उनके पास बैठी हुई एक नव यौवना स्त्री को देखा। बस दानव लड़ना तो भूल गए और उस स्त्री पर मुग्ध हो गए। स्त्री जो रूप बदलते हुए लक्ष्मी जी थी। असुर उन्हें पकड़कर ले भागे। दत्तात्रेय जी ने देवताओं से कहा, अब तुम तैयारी करके फिर से असुरों पर चढ़ाई करो। लड़ाई छिड़ी और देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। असुरों का पतन हुआ। विजय प्राप्त करके देवता फिर दत्तात्रेय के पास आए और पूछने लगे, हे भगवान, 2 बार पराजय और अंतिम बार विजय, क्या रहस्य है? ये क्या सीक्रेट है? यह सब लीला कैसे हुई? आपने क्या लीला रची है? महर्षि ने बताया, जब तक मनुष्य सदाचारी संयमी रहता है तब तक उसमें उसका पूर्ण बल विद्यमान रहता है, और जब वह कुपथ पर कदम धरता है तो उसका आधा बल क्षीण हो जाता है। नारी का अपहरण करने की कुचेष्टा ने असुरों का आधा बल तो नष्ट कर दिया था। अब तुम भी विजय प्राप्त करके आगे बढ़ो। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी हमें यह समझाती है, यह संदेश देती है, यह सीक्रेट बताती है कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेकर सबके बारे में पॉजिटिव सोचते हुए चलिए। यदि आपने कोई भी गलत कदम उठा दिया तो आपका आधा बल तो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। फिर आपके पास अपने जीवन से, अपनी बुराइयों से, अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए आधा बल बचेगा और सामने वाले के पास में पूरा बल रहेगा और आपका जीतना मुश्किल हो जाएगा।